स्टूडेंट्स, मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 मृदा खनिज चट्टानों का अपक्ष एवं मृदा निर्माण से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैं फिर से लेकर हाजिर हुआ हूँ यहाँ पर वो विषय वस्तु जिसमें अपन पढ़ रहे थे कि मृदा की निर्माणकारी प्रक्रियाएं जो होती है वो कौन कौन सी होती है। मृदा के निर्माणकारी प्रक्रियाओं के अंदर मैं आपको ह्यूमिफिकेशन पढ़ा चुका था पिछले सेशन में, जिसमें मैंने आपको ह्यूमस के निर्माण के बारे में बताया था कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से, खनिज पदार्थों के विखंडन से, इन सभी से जो मिश्रण तैयार होता है और इस प्रकार से गहरे भूरे रंग के पदार्थ का निर्माण होता है जिसे ह्यूमस कहते हैं। और ह्यूमस निर्माण की संपूर्ण प्रक्रियाओं को अपन ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से भी क्या होता है, इस प्रक्रिया के माध्यम से भी मृदा का निर्माण यहाँ पर होता है। अब और भी अपन मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं के बारे में बात यहाँ पर करते हैं, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बिल्कुल रेडी हो जाइए। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी प्रक्रिया होती है निक्षालन। निक्षालन जो होता है इसका सिंपल सा मतलब मैं आपको समझा दूं तो वो सिंपल सा बात है कि विभिन्न मृदा अवयवों का ऊपरी सतहों से निचली सतहों में जाना। मैंने आपको बताया है कि मृदा की जो संरचना होती है वो परतदार होती है, एक के ऊपर एक परतें यहाँ पर पाई जाती है। तो जब ऊपरी पदार्थ से जो अवयव हैं, जो घटक हैं मृदा के, वो धीरे धीरे अंतःस्रावित होकर रिस कर कहाँ चले जाएं, निचली सतह में चले जाएं, तो इसे अपन बोलते हैं निक्षालन। यानी कि ऊपरी सतह से अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों की ओर आने की जो क्रिया होती है इसे अपन निक्षालन कहते हैं। यानी कि ऊपरी सतहों से अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली सतहों में रिस कर जाना क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। अब ऊपरी सतहों को अपन क्या बोलेंगे, निक्षालित सह कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निक्षालन प्रक्रिया हो रही है। लगातार जो है पदार्थ जो है, अवयव जो है वो रिस कर कहाँ जा रहे हैं, निचली सतहों में जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऊपरी सतहों को निक्षालित सह कहते हैं। निक्षालन का मतलब होता है धुलाई होने से। निक्षालन का मतलब क्या होता है, धुलाई होने से होता है। ठीक है, मतलब कि जो ऊपर की सतहों में जो अवयव थे वो धुलकर धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, निचले संस्तरों में जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, निक्षालन कहते हैं। आर्द्र जलवायु वाले स्थानों में सिलिका निक्षालित होकर, सिलिका जो होती है वो आर्द्र स्थानों पर निक्षालित होकर कहाँ चली जाती है, निचले संस्तरों में, निम्न संस्तरों में चली जाती है। इसके अलावा क्ले व मृत्तिका जो अपन ने पढ़ी थी, बहुत सारे प्रकार की होती है। सिलिकेट क्ले होती है ना, तो सिलिकेट क्ले अपन ने पढ़ी थी, मोल्ट मोइलोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट, ये सारी की सारी जो क्ले होती है ये भी क्या होती है आपकी, ये क्ले है, ये ए संस्तर से बी संस्तर में लगातार जाते रहते हैं। यानी कि ऊपर से कहाँ जाएगी, नीचे की ओर ये लगातार गति करती रहेगी। और इसी प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निक्षालन कहते हैं। यानी कि विभिन्न अवयवों का ऊपरी सतहों से नीचे की ओर रिस कर गति करना क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है। ये भी आपके मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये थी आपकी दूसरी प्रक्रिया। अब बात करेंगे अपन तीसरी प्रक्रिया के बारे में। दूसरी कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी के बारे में बात करते हैं तो वो होती है निक्षेपण। अब देखो, निक्षालन और निक्षेपण में ज्यादा अंतर नहीं है। निक्षालन का मतलब होता है कि विभिन्न अवयवों का धीरे धीरे रिस कर नीचे की ओर जाना। नीचे की ओर जाने की जो ये प्रक्रिया है ना, ये क्या कहलाती है, निक्षालन कहलाती है। और बात करें अपन निक्षेपण के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि जो अवयव नीचे रिस कर जा रहे थे ना, वो यदि किसी सतह पर जाकर जम जाए, यदि किसी समय पर सतह पर जाकर, निचली सतह पर जाकर वो एकत्रित हो जाए, तो उस एकत्रित होने की प्रक्रिया को अपन निक्षेपण कहते हैं। तो ध्यान रखिए, ज्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। ऊपरी सतह से अवयवों का नीचे की ओर गति करना निक्षालन कहलाता है, और उन अवयवों का निचली सतहों पर जम जाना निक्षेपण कहलाता है। तो क्या बताया मैंने आपको, कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने की जो प्रक्रिया होती है उसे निक्षेपण कहते हैं। और निक्षेपण का अर्थ होता है धुला हुआ, यानी कि जो चीज धुलकर ऊपर से नीचे की तरफ गई थी ना, वो वहां पर जाकर जमा हो गई, तो उसे क्या बोलते हैं अपन,
निक्षेपण कहते हैं। ध्यान रखें कि इस प्रक्रिया में एक तो क्ले है, एक एल्यूमिनियम है, एक आयरन है, ये जो सब पदार्थ होते हैं क्ले, एल्यूमिनियम, आयरन, ये ऊपरी सतहों से गति करते हुए कहां पर निचले संस्तर यानी कि बी संस्तर में जाकर एकत्रित हो जाते हैं और बी संस्तर में एकत्रित हो रहे हैं, इसीलिए बी संस्तर को अपन निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं। बी को अपन क्या बोलते हैं? निक्षेपण संस्तर भी उसको अपन कह देते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी निक्षेपण के बारे में। अब बात करते हैं एक और इसी प्रकार की प्रक्रिया पोर्टजोलीकरण के बारे में, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो पोर्टजोलीकरण के बारे में बात करते हैं तो इस प्रक्रिया में एक तो ह्यूमस और एक सेक्सपी ऑक्साइड, यानी कि एक तो ह्यूमस का निचली सतहों में जाना और एक सेक्सपी ऑक्साइडों का ऊपरी से निचली सतह की ओर जाना पोर्टजोलीकरण कहलाता है। यानी कि इन दो पदार्थ, एक तो ह्यूमस और एक आपका सेक्सपी ऑक्साइड, ये ऑक्साइड और ये जो ह्यूमस होती है जब ये ऊपरी सतह से कहाँ जाए, निचली सतहों में जाए, तो इसे अपन क्या बोलते हैं? पोर्टजोलीकरण कहते हैं। यानी कि इसमें भी ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर ही जाने वाले हैं। इस प्रक्रम में ह्यूमस व सेक्सपी ऑक्साइड जो होते हैं वो ऊपरी सतहों से, ऊपरी संस्तरों से निचले संस्तरों में आकर जमा हो जाते हैं और यह प्रक्रिया मुख्यतः होती कहाँ है? ध्यान रखें, ठंडे व नम प्रदेशों में यह प्रक्रिया होती है पोर्टजोलीकरण। यहाँ पर ये जो पोर्टजोल शब्द लिया गया है ना, ये जो पोर्टजोल शब्द लिया गया है ये रूसी भाषा के पोर्टजोला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है राख जैसा। यानी कि जो ये ऑक्साइड होते हैं ना, ये जो ह्यूमस होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। राख जैसे ना, राख क्या होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है। तो राख या क्षार जो होते हैं ना वो ऊपरी परत से, ऊपरी संस्तरों से जो क्षारीय पदार्थ हैं वो क्षारीय पदार्थ रिस कर कहाँ पहुंच गए हैं? नीचे की तरफ पहुंच गए। अब जब आपको पता है कि जब संपूर्ण के संपूर्ण क्षार मृदा से ऊपरी सतह से निकल के कहाँ पहुंच गए? निचली सतहों में चले गए, तो मृदा क्या हो जाएगी? अम्लीय बन जाएगी। तो इस प्रकार से पोर्टजोलीकरण के माध्यम से मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाओं में 3 प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया है। एक बार फिर आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि निक्षालन प्रक्रिया जो होती है इसमें ऊपरी सतह से अवयवों का अंतःस्राव द्वारा निचली संस्तरों में आने की जो क्रिया होती है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है निक्षालन। ऊपरी सतहों को निक्षालित संस्तर कहते हैं क्योंकि वहां पर निक्षालन हो रहा है। निक्षालन का अर्थ होता है धुलाई होने से, इससे होता है धुलाई होने से होता है। आर्द्र जलवायु वाले स्थानों से जो सिलिका होती है, आर्द्र जलवायु वाले स्थानों में जो सिलिका होगी वो निक्षालित होकर ऊपरी संस्तर से नीचे की ओर आएगी, निम्न संस्तरों में चली आएगी। और यहाँ पर क्ले या मृत्तिका की अपन बात करते हैं तो क्ले या मृत्तिका ए संस्तर से बी संस्तर में निक्षालित होकर चली जाती है। अब बात करें अपन निक्षेपण के बारे में, तो दूसरे के बाद तीसरी प्रक्रिया अपनी आती है निक्षेपण। इसमें क्या होता है? कार्बनिक व अकार्बनिक अवयवों का निचले संस्तरों में पहुंचकर जमा होने की जो प्रक्रिया होती है, यानी कि ऊपर से नीचे तक आने की प्रक्रिया निक्षालन और नीचे आकर जमा होने की प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। निक्षेपण का अर्थ धुला हुआ से होता है। इस प्रक्रिया में क्ले, एल्यूमिनियम और आयरन ये जो होते हैं ना ये ऊपरी संस्तर से गति करते हुए कहां पर एकत्रित होंगे? बी संस्तर में एकत्रित होंगे और इस बी संस्तर को इसीलिए निक्षेपण संस्तर भी कहते हैं। आगे बात करें अपन पोर्टजोलीकरण के बारे में, तो देखो इस प्रक्रम में ह्यूमस और सेक्सपी ऑक्साइड, ये देखो ह्यूमस और सेक्सपी ऑक्साइड दोनों ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जब ये क्षार ऊपरी सतहों से गति करते हुए निचले संस्तरों में आकर जमा हो जाते हैं तो ये जो प्रक्रिया होती है इसे अपन पोर्टजोलीकरण कहते हैं। और देखो ये ठंडे व नम प्रदेशों में होता है। यहाँ पर जो पोर्टजोल शब्द लिया गया है ये रूसी भाषा के पोर्टजोला शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ राख होता है और राख का सिंपल सा मतलब ध्यान रखना क्षार होता है। और जब सारे के सारे क्षार ऊपर से निचली सतहों में चले गए हैं तो ऊपरी सतह में क्षार की मात्रा कम हो जाएगी, इससे मृदा क्या हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। तो ये थी अपनी 3 महत्वपूर्ण मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं जो मैंने आपको बता दी है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों आज का सेशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी और भी अपन इस प्रकार से छोटे छोटे सेशंस के माध्यम से उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।
Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry, Physics, Biology, Hindi and English. RBSE 10th. Science, Maths, Social Science, Sanskrit, Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes in this app. Every day. Online classes of video lectures and weekly test challenge. Thanks for watching and download.